प्रार्थना क्यों जरूरी है? आज हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम एक बोझ सा महसूस कर रहे हैं, और इस बोझ को कौन हटाएगा, कौन उठाएगा? आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम सबों ने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, और पाप का बोझ हमें दिनों दिन हमें तकलीफ देता है, हमें परेशान करता है। यीशु, हमारे लिए तूने मरा, हमारे पापों के लिए मरा, और आज के सुबह हम अपना जीवन, अपना हृदय, अपना मन को तेरे हाथों में समर्पण करना चाहते हैं। हे यीशु, आज हमारे टूटे और बिखरे और इस कमजोर हृदय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू महान है, तू पवित्र है। दुनिया के पाप को तू उठा लिया, और हमारे जीवन के तमाम पाप को भी तू उठा लेगा। इस समय हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और तमाम जितने भी जूम में परिवार में जुड़े हैं, सबको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। सुन और दया से स्वराज तू ग्रहण कर। आमीन। हमारा बोझ एक बहुत बड़ा बोझ है, जो पाप का बोझ है। कौन हमारा बोझ उठाएगा? कौन हमारा बोझ उठाएगा? हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मनों में हमेशा हम पापी महसूस करते हैं, और हम दुखी से, तकलीफ से और टूटे हृदय से ऐसा लगता है कि आप मैं बिखर चुका हूं। और ऐसे समय में कौन हमारा दोस्त संभालेगा? दुनिया में हम किसके पास जाएंगे? कहां से हमें मदद मिलेगा? कौन हमें रक्षा करेगा? कौन हमें रक्षा करेगा? चारों तरफ हम देख सकते हैं कि असुरक्षा का महसूस करते हैं, और ऐसे समय में कौन हमें रक्षा करेगा? किसके पास जाएंगे? प्रकाशित वाक्य की किताब में बहुत सारे आश्वासन पाते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं घटेगी, आने वाले समय में किस तरह से परेशानी बढ़ेगा। और ऐसे समय में सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता हमें दुनिया के चिंताओं से, दुनिया के बोझ से हमें उस महान आशा की ओर देखने के लिए कहता है, जब यीशु मसीह बादलों में होकर के आएंगे। उस समय हम उनके साथ होंगे, और तमाम जितने भी दुनिया की चीजें हैं वो खत्म हो जाएगा। जगत का पालनहार आपको हर एक दिन भोजन, आहार, फ्री में ऑक्सीजन, पानी और देता है, और वो आपकी देखभाल करता है, और वो आपका परमेश्वर है। आज बहुत सारे बुजुर्ग लोग, आज बूढ़े लोग चिंतित हैं कि इस समय हम क्या करेंगे। हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, और ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे? परेशान है। लेकिन जगत का उद्धारकर्ता, जगत का मुक्तिदाता आपके साथ प्रार्थना करने के लिए, आपको वचन बांटने के लिए, आपको संभालने के लिए हमेशा साथ रहता है। टूटे हुए मन उनके लिए बहुत अच्छा लगता है, जो उनके पास आते हैं। और क्या में? प्रार्थना में। प्रार्थना ही एक ऐसा चीज है जो हम मसीह के पास बिना हिचकिचाहट के जा सकते हैं। वो बादलों पर आने वाला है। दुनिया आप अधिक दिन नहीं चलेगा, और ऐसे समय में प्रार्थना के द्वारा अपने हृदय को तैयार कीजिए। ओ यीशु मसीह बादलों में, कहने का मतलब कि स्वर्गदूतों का बादलों में वो हमारे पास आने वाले हैं। प्रकाशित क्या 22 उसका 12 में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। अब जब यीशु मसीह आने वाला है, तो आप हमें क्या करने की जरूरत है? हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें तैयार होने का जरूरत है, क्योंकि आप समय नहीं है। ओ मेमना जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, ओ मेमना आप राजाओं का राजा बन करके हमारे इस जगत में आने वाले हैं। अपराध से मुक्त होने के लिए हमें पहले मान लेना है,
हमें मान लेना है कि हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं, और यीशु मसीह के लहू से ही हम शुद्ध हो सकते हैं। चारों तरफ हम देख सकते हैं हमारे जीवन में दोष 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 दोष। सभी कोई कहते हैं कि आपने ये गलती किया है, आपने ये गलती किया है, आपने ये गलती किया है, और चारों तरफ से इस तरह से हमारे जीवन में एक बोझ सा आप महसूस करते हैं। तमाम बोझ को यीशु के पास लेकर के आना है। डर, कष्ट, चिंता, बीमारी हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है, और ऐसे समय में हमारा डर को कौन निकाल सकता है, हमारा कष्ट को कौन दूर कर सकता है, हमारी चिंता को कौन दूर कर सकता है, हमारे बीमारी को कौन दूर कर सकता है, हमें कौन बचा सकता है? केवल यीशु मसीह। हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर ये विपत्ति टल जाए, हे परमेश्वर ये समस्या टल जाए। लेकिन यीशु मसीह के पास भी एक बहुत बड़ा संकट था कि उन्हें क्रूस पर हमारे लिए मरना था। वह भी प्रार्थना किया था कि हे परमेश्वर ये समस्या, ये विपत्ति, ये जो क्रूस पर मृत्यु मेरे जीवन के से टल जाए, मेरे जीवन से दूर हो जाए। लेकिन वो हमारे लिए क्या हुआ? क्रूस पर चढ़ाया गया। केवल एक है जो हमारे दोष को ले सकता है, वो है यीशु मसीह। हमारे दोष को एक ही व्यक्ति है, एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है। यीशु मसीह हमारे दोष को ले सकता है। दुनिया में हजारों लोग आज चिंतित हैं कि हमारे दोष को कौन लेगा। उनके पास कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग आज चिंतित में हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। आज बहुत सारे लोग बहाना करते हैं कि हम यीशु मसीह के पास हम नहीं आ सकते, हम यीशु मसीह के साथ जा नहीं सकते। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा, और अब बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग आज दुनिया में थे और चले भी गए, लेकिन उनके पास अब कोई बहाना नहीं है। नकारना नहीं चलेगा। बहुत बार हम लोग नकार देते हैं, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह का गवाही है। भला काम नहीं चलेगा, हाँ, हमारे पापों के क्षमा के लिए भला काम नहीं चलेगा। यीशु मसीह हमारे लिए मूल्य चुकाया है, उसके लहू से ही हम शुद्ध हो सकते हैं। इमानुएल के लहू से एक सोता भरा है। जब पापी, जब उसमें डूबते पापी लोग रंग का पाप छूटता है। इमानुएल के लहू से एक सोता भरा है। जब उसमें डूबते पापी लोग रंग पाप का छूटता है, पाप का जो रंग है, जब यीशु के लहू से जो सोता है उससे जब हम नहाएंगे, हमारे पाप का रंग जो क्या होता है, छूटता है। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसके छेदे हुए पांजर, उसके छेदे हुए पैर, उसके छेदे हुए हाथ हमारे ही पापों के लिए ठोका गया। उनको कांटों का ताज हमारे ही गुनाहों के लिए पहनाया गया। मत्ती 27 उसके 46 में वो प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज आप अकेला महसूस करते हैं, आपको लगता है कि मुझे आप कोई नहीं देखता है, आप मुझे कोई परवाह नहीं करता है। लेकिन यीशु मसीह को भी ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया। पाप ने परमेश्वर को परमेश्वर से अलग कर दिया था, और आज यीशु मानव जाति के दोषों को उठाया था। यीशु मानव जाति के दोषों को उठाया था और हमारे पापों को क्रूस पर ठोक दिया। आप लोग जानते हैं रोमी 6 उसका 23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। रोमियो 6 उसका 23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। आज जिसके पास यीशु मसीह है, उनके पास जीवन है, और जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इफिसियों 2 उसका 8 उसका 9 में कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तो आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें।
यीशु मसीह महापवित्र स्थान में हमारे पापों के लिए बिचवाई कर रहे हैं और ऐसा समय में उनका अनुग्रह की हमें जरूरत है। प्रभु मुझे उद्धार का वरदान दे। मैं खुले दिल से तेरे पास आता हूँ, क्रूस के पास आता हूँ। मैं विश्वास से आता हूँ क्योंकि यीशु मेरा मेमना है। यीशु मेरा मेमना है। आप कितनों भी पाप से दबे हैं, आप कितनों भी थक चुके हैं, यीशु के पास आइए। आपको बुलाता है, आप यीशु के पास आए, प्रार्थना करें। प्रार्थना ही आपको ताकत देगा और आज वो बुलाता है। पहला यूहन्ना 1 उसका 9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह यरूशलेम में गद्दे में चढ़ करके प्रवेश किया और लोग होशाना करके गा रहे थे। यीशु मसीह रोगियों को, अंधों को चंगा किया। यीशु मसीह 38 साल से बेतसदा कुंड के पास पड़ा हुआ व्यक्ति को चंगा किया। यीशु मसीह मरा हुआ लड़का को चंगा किया। यीशु मसीह बहुत सारे विधवा महिलाओं के बेटा को चंगा किया। यीशु मसीह इतने करते हुए भी लोगों ने उनको कांटों का ताज पहनाए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाए। हमारे पाप के लिए, मेरे ही गुनाहों के लिए, मेरे ही गुनाह के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। आज उसके ओर देखिए, यीशु मसीह की ओर देखिए, वो हमारे पाप के लिए चढ़ाया गया। यीशु मसीह क्रूस से उतारा गया और कब्र पर रखा गया और वो तीसरे दिन वो जी उठा। आज उसके पास आप आइए, उससे प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करके ही आप उस पर विश्वास के द्वारा आप विजय हो सकते हैं। आप कितनों भी कमजोर हैं, यीशु आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है, उसके ओर देखें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तू महान ईश्वर है, हम सब कोई पापी और गुनाहगार है। प्रभु, हमारे पापों को तू उठा लिया और आज हमारे मन और हृदय को फिर से हम तेरे सम्मुख लाते हैं। हमारे पाप चाहे लाल रंग के होंगे, फिर भी तू कहता है वह सफेद हो जाएगा। हे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर। आज जितने भी जो परिवार में जुड़े हुए हैं, सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सबों को आशीष दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से सराहनीय। आमीन।